How does it work for type 1 diabetes? Since there are very few testimonials for that. And Swamiji is here. Just give me a moment. Just give me a moment. Your voice is not audible. The real question is, can you regenerate beta cells? When you say type 1, what does it mean? Type 1 का मतलब क्या है? आपके पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन बना नहीं पा रहे। हम्म? तो कैन यू रीजनरेट बीटा सेल्स? क्या पॉसिबल है बीटा सेल्स को रीजनरेट करना? अच्छा, यस इट इज़ पॉसिबल, बट बिफोर दैट, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि पैनक्रियास ने इंसुलिन बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। ऐसा होता नहीं है। आपके शरीर में जो भी इंसुलिन है उसका यूटिलाइजेशन अगर कम हो जाए, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट अगर हो जाए शरीर, वो इसे यूज़ नहीं कर पा रहा है, अगर ऐसा हो जाए तो बाहर से आपको बहुत ज़्यादा इंसुलिन और डालने की कोशिश की जाती है बाय द करंट नैरेटिव। अभी जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, जो कि और भी डेट्रीमेंटल होता है, और भी खराब होता है। आपका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंट है, ऊपर से और इंसुलिन डाल रहे हो क्योंकि आपको ब्लड शुगर केवल नीचे दिखा। ब्लड शुगर अगर आपको कम करना है तो बहुत आसान तरीका है। प्लीज अंडरस्टैंड, लोअरिंग ब्लड शुगर इज वेरी इजी। रिवर्सिंग द डायबिटीज एंड रिड्यूसिंग द रिस्क इज वेरी डिफिकल्ट। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट को ठीक करने का तरीका क्या है? सपोज कीजिए आपका लिवर इंसुलिन नहीं ले रहा, इट हैज बिकम फैटी और इट इज नॉट टेकिंग इंसुलिन एंड योर टिश्यूज आर आल्सो नॉट टेकिंग इंसुलिन। थोड़ा सा भी प्रेशर अगर आप क्रिएट कर देंगे ना, तो वो आराम से एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है। दैट इज वाई इंसुलिन रेजिस्टेंस comes down by practice of diabetes. Your need of insulin also comes down. ये चीज हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो एकदम से, स्पेशली टाइप 1 वाले, दे रिपोर्ट वेरी इन वेरी फास्ट, इनफैक्ट इन वेरी फ्यू डेज और 2 to 3 weeks itself, दे रिपोर्ट कि हमारा इंसुलिन का डोज लग रहा है कम हो जाएगा। तो दिस इज वन थिंग दैट कुंभक डज। इट रिड्यूसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस, it increases the utilization of insulin. It also helps to push blood sugar if it is there in a higher number someplace. तो ये आपका डिटॉक्स फैक्टर भी बढ़ाता है। अच्छा, नाउ कम टू द रियल क्वेश्चन, हाउ कैन यू रिजुवनेट द बीटा सेल्स? बीटा सेल्स को आप रिजुवनेट कैसे कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी, ये पॉसिबल है। टू वॉट एक्सटेंट इज समथिंग विच कैन बी डिबेटेड। कितना पॉसिबल है? 80% पॉसिबल है, 60%, 30%, बट दिस इज पॉसिबल। नाउ हाउ कम दिस इज पॉसिबल? बिकॉज योर बॉडी हैज समथिंग कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। आपके शरीर में स्टेम सेल्स हैं, अगर उनको ट्रिगर दे दें तो बीटा सेल्स रिजुविनेट होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको ट्रिगर कैसे देंगे? कुंभक इज एपिजेनेटिक ट्रिगर ऑफ ह्यूमन बॉडी। कुंभक वही ट्रिगर है। So your problem will be resolved even if it doesn't get resolved to what you call as 100%, क्योंकि आप तो रिवर्स एज नहीं कर सकते हैं ना, 16 साल के तो नहीं हो सकते अभी। बट इफ यू कैन मैनेज योर लाइफ प्रिटी वेल, बेटर देन हाउ यू आर मैनेजिंग टुडे, विदाउट टू मच ऑफ मेडिसिन, इज इट नॉट समथिंग यू शुड डू? क्योंकि दवाई से तो आपका रिस्क ही बढ़ रहा है ना। सी, डायबिटीज मीन्स ऑर्गन वीकनेस। ऑर्गन वीक हो गए आपके, उसको स्ट्रांग करने के लिए आप कोई भी काम नहीं कर रहे। पहले ऑर्गन स्ट्रांग कीजिए, फिर शुगर लेवल तो बहुत आसानी से नीचे किया जा सकता है ना। शुगर लेवल तो नेचुरल चीज से भी नीचे किया जा सकता है। हम भी किट डेवलप कर रहे हैं जिसमें आराम से शुगर लेवल नीचे आ जाएगा, बट शुगर लेवल नीचे लाके आपका रिस्क बढ़ जाता है। दैट इज वाई यू गेट इन टू न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, किडनी डैमेज, हार्ट इशू, ब्लड प्रेशर इशू। ये सब बढ़ रहा है क्योंकि आप केवल शुगर को डाउन कर रहे हैं। बट जो रियल डायबिटीज है, ऑर्गन वीकनेस इज डायबिटीज, यू आर नॉट इंप्रूविंग द ऑर्गन स्ट्रेंथ।
And there is only one possibility or one way to increase the organ strength very fast, and that is कुंभक. तो ये करिए, उसके बाद शुगर लेवल तो कुछ भी करके, कड़वा करेला पी के भी डाउन हो जाता है वो, दैट इज नॉट एन इशू, बट योर रिस्क विल कम डाउन ड्रास्टिकली. आपका रिस्क लाइफ का खत्म हो जाएगा, एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, और शुगर लेवल बढ़ेगा भी तो भी आपका ऑर्गन डैमेज नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर. Can we stop our medicine once we join your program? Ideally, medicine is not helping you. In fact, medicine is something because of which you are getting into risk. लेकिन क्या है, दुनिया में तो सभी बोल रहे हैं यही बातें, तो अभी आप कैसे मान लेंगे हमारी बात? आप बोलेंगे नहीं नहीं, दुनिया में तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, 50-50 फुट के साइंटिस्ट होंगे शायद. अभी एक भी डायबिटीज ठीक नहीं किया ना 100 साल में. तो करंट नैरेटिव को हम हटा नहीं सकते, वो डर लाता है, वो डर आ जाएगा. आपका मेडिसिन कुछ हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन एकदम से हटाने को बोलें कैसे? आपके ऑर्गन तो वीक है. शुड वी टेल दिस, ड्रॉप योर मेडिसिन? आपके ऑर्गन वीक है. आप नंबर देख के लाइफ चला रहे हो ना, नंबर अगले दिन देखोगे नंबर हाई है तो आप तो और भी मेंटल रिस्क में आ जाओगे. So what we are saying is, at least 3 months after customized practice, you should do कुंभक. ऑर्गन स्ट्रेंथ जैसे ही बढ़ा, आपका जितना भी सिम्टम है वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे. At that time, you can take a decision. हम जो बताते हैं, after 3 months, at least 50% of your medicine should become natural. आयुर्वेदिक मेडिसिन पे आ जाओ. After 6 months, 100% you should come on Ayurvedic medicine. After 1 year, no medicine at all. Your body should be able to handle itself in a good manner. You would not need, your body will not need any medicine. ये हमारा टारगेट है. 1 साल के अंदर आप सभी मेडिसिन से निकल के आ जाओ. बट इमीडिएटली वी कंसिडर, है ना, ऑर्गन डायबिटीज मीन्स ऑर्गन वीकनेस. उस पे आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं. आपको करना चाहिए. Do you do Prana Shakti diagnosis post program completion also? At present, we are not doing it. But yes, later on, we wish to do after 1 year Prana Shakti diagnosis revisit. है ना, हम एक एडवांस प्रोग्राम डेवलप करना चाहते हैं जहाँ पे कि हम प्राण शक्ति डायग्नोसिस को रिविजिट करेंगे और आपके बॉडी का पूरा स्टेट देखेंगे 1 साल के बाद. आफ्टर प्रैक्टिसिंग 1 year, ऐसा हम करना, वी विश टू डू इट, मगर अभी हम नहीं कर रहे हैं. So diagnosis की बात है. So the same gentleman asked in the beginning that diabetes is identified by blood test. Blood में कितना शुगर है तो ये डायबिटिक होगा. Is that method wrong? Yes, that is a wrong method. अभी मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूं, बिकॉज मेरे सामने स्वामी लगा है, तो स्वामी से को क्या फर्क पड़ता. 5 साल के बाद अगर ये एलोपैथिक फ्रेटर्निटी ने यू टर्न ले लिया, फिर क्या बोलोगे? कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड पे यू टर्न ले लिया ना, शायद आप तक खबर नहीं पहुंची. कोलेस्ट्रॉल इज गुड नाउ, मालूम है आपको? कोलेस्ट्रॉल अच्छी चीज है, अभी मालूम है आपको? नहीं मालूम ना, क्योंकि अभी जर्नल में ना प्रिंट हो रहा है. वो यू टर्न 40 साल के बाद लिया, 40 साल के बाद लिया, तो कल को यू टर्न ले लें तो फिर आप क्या बोलोगे? फिर ब्लड शुगर लेवल हाई बहुत कारण से होता है. इट इज नॉट डायबिटीज. इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नॉट डायबिटीज. प्रेगनेंसी में भी ब्लड शुगर हाई होता है ना, तो क्या उनको डायबिटीज हो गया? जब भी इन्फेक्शन को आपका बॉडी ट्रीट करना चाहेगा तो वो ब्लड शुगर बढ़ा देगा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए. तो क्या वो डायबिटीज हो गया? When you get into some mental difficulty, your blood sugar will rise. In fact, your cholesterol and triglyceride will rise, क्योंकि उसको कोर्टिसोल और सेरोटोनिन बनाना है आपको ठीक करने के लिए. अब आप नहीं बनने देना चाहते उसको. ब्लड शुगर का टेस्ट करके अगर ये सही नैरेटिव है
मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप लोग समझदार लोग हो। तो ब्लड शुगर कम करके 100 साल में एक ठीक हुआ है ऐसा मुझे प्रूफ दिखाओ। अगर ब्लड शुगर लेवल डायबिटीज है तो शुगर लेवल कम करके एक भी ठीक हुआ इंसान 100 साल में, तो मुझे प्रूफ दिखाओ ना। एक भी ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब है ब्लड शुगर डायबिटीज नहीं है, कुछ और है जो हम नहीं जानते। इसको मैं ओवरऑल मैं आपको और भी चीजें बता सकता हूं क्यों डायबिटीज है। इफ आई सिट ऑन डायबिटीज आई कैन टॉक फॉर 1 वीक, मगर उससे है ना। तो आपको मैं डायबिटीज के बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव भी दिखा सकता हूं। एक चीज, आप कुंभक करना शुरू करो, आपकी लाइफ सुधर जाए, आपके सिम्टम खत्म हो जाएंगे, आपकी लाइफ की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे, आपके अंदर खुशी बढ़ जाएगी, मेंटल इशू कोई भी है वो कंट्रोल में आ जाएगा। कुंभक एक्चुअली रिवर्सेस एनी मेंटल डिसऑर्डर। कोई भी दवाई ये ठीक नहीं करती। तो क्या करंट नैरेटिव गलत है? 100% गलत है। आप वेट करिए, 5 साल 10 साल बाद यू टर्न आने वाला है। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किन मूर्खों के हाथ में हैं। द वेस्टर्न वर्ल्ड इज द सबसे बड़ा मूर्ख प्रजाति कोई अगर ह्यूमन हिस्ट्री में है तो दैट इज वेस्टर्न वर्ल्ड। अभी धीरे धीरे देखिए वो सब गिरने वाला, अगले 10 साल के अंदर सब गिरेगा। इकोनॉमिक मॉडल गिरेगा, सोशल मॉडल सारा पता चल जाएगा, कैसे फार्स वो क्रिएट करते हैं, मेडिकल मॉडल, वॉर मॉडल, अब सब गिर रहा है। आप अपना शरीर की जिम्मेदारी लेना शुरू करें, क्योंकि दवाई खिला के आपके शरीर में जो डैमेज होगा, नोबडी विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। सो व्हाट वी आर सेइंग, व्हाट एवर यू आर डूइंग इज ओके। हम अभी आपको एकदम से बदलने के लिए नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, यू स्टार्ट करेक्टिंग योर सिस्टम। आप अपने ऑर्गन स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट आप क्रैश नहीं करेंगे, आप हॉस्पिटल नहीं लैंड करेंगे। इवन इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन, द साइड इफेक्ट ऑफ दोज मेडिसिन योर बॉडी विल बी एबल टू टॉलरेट। तो क्या वो एकदम से हटा दें? नहीं नहीं, अब तो ड्रग एडिक्ट बन गए हैं तो धीरे धीरे करके हटाना पड़ेगा। स्टार्ट कुंभक, योर लाइफ विल इंप्रूव, आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपको, जैसे मैंने बताया, जस्ट टेक अ गोल, 1 साल के अंदर मुझे सभी मेडिसिन से निकलना। What leads to autoimmune disease? Is it because of continuous stress and high cortisol levels? How to work on the root cause? व्हाट इज वेरी स्ट्रेस? स्ट्रेस है कहां पे? ये तो बताओ। पुट 10 पीपल इन द सेम सिचुएशन, क्या सभी को स्ट्रेस होगा? नहीं होगा। मेरे जैसे बंदों को डालो तो कुछ भी नहीं होगा। तो स्ट्रेस सिचुएशन से नहीं होता कभी भी। वी आर लुकिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। दैट इज वाई आई एम सेइंग आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, क्योंकि यू आर इंडियंस, आप भारतीय हैं ना। आपकी पूर्वज बहुत समझदार थे। अब हमको पढ़ा दिया हर मैजेस्टी ने पता नहीं क्या क्या, तो अब हम समझ के बजाय इंफॉर्मेशन से काम लेते। नहीं नहीं, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं। आप अपनी समझ से जरा एक बात सोचिए, आपका शरीर कभी भी गलत करेगा आपके लिए? नहीं करेगा कभी भी गलत। सो वॉट एवर योर बॉडी इज ट्राइंग टू डू, इफ यू ट्राई टू अपोज इट, तो गलत हो गया ना। सो व्हाट आर योर मेडिसिन? इट इज एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट। आपके शरीर में एक कार्यकलाप को ज्यादा तेज करेगा, रोक देगा। तो आप अपने शरीर को टॉर्चर नहीं कर रहे हैं। कोई भी तो बीमारी कम नहीं हुई। अब जरा वाइडर व्यू पॉइंट रखिए ना, 100 साल के अंदर कोई भी बीमारी कम हुई है क्या? कोई भी कम नहीं। इनफैक्ट व्हाट वी हैव चेंज द एनवायरमेंट, वी हैव चेंज द फूड, वी आर टेकिंग मेडिसिन, ऑब्वियसली वी हैव चेंज द लाइफस्टाइल। ये 4 चीजें हो गई। नाउ सपोज यू आर पुटिंग समथिंग विच इज नॉट योर फूड इनसाइड द बॉडी। अपने शरीर में कुछ ऐसा डाल रहे हैं जो कि आपका भोजन नहीं है। आपके घर में कोई ऐसा इंसान आ जाता है जो अनजाना है, आप जानते नहीं जिसको, तो रिस्क आ जाता है ना, नहीं आने देते आप। तो आपके
शरीर के अंदर कोई भी चीज ऐसी जा रही है विच इज नॉट योर फूड, राइट फूड, तो बॉडी विल गेट इन टू रिस्क। जब बॉडी रिस्क में आएगी तो मुझे बताइए क्या करेगी ये? क्या ये अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं करेगी? क्या अपना इम्यून सिस्टम को हाइटन अप नहीं करेगी? क्या डब्ल्यूबीसी काउंट्स नहीं बढ़ाएगी? क्या आरएच फैक्टर नहीं बढ़ाएगी? आप कह रहे हो कि भाई हम कुछ भी डालें शरीर में, शरीर को रिवर्ट या फिर उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है क्या? इज योर बॉडी लिविंग और डेड? तो व्हेन यू पुट रिस्क, टू मच ऑफ अ रिस्क इनसाइड द बॉडी, द इम्यून सिस्टम इज ऑलवेज हाई, द मेटाबॉलिज्म इज ऑलवेज लो। ये दोनों अपोजिट काम करते हैं। इम्यून सिस्टम बैलेंस आउट होगा तो मेटाबॉलिज्म राइज होता, और मेटाबॉलिक वीकनेस ही डायबिटीज है ना। इसके साथ ही इम्यून, हाइटन अप इम्यून रिस्पॉन्स जिम्मेदार है, मगर उसका कौन जिम्मेदार है? उसके जिम्मेदार तो हम हैं ना। इफ यू पुट अ केमिकल इंस्टेड ऑफ द राइट फूड, इफ यू पुट जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रोसेस्ड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक थिंग्स इन योर बॉडी, योर बॉडी रिकॉग्नाइजेस दिस इज नॉट माई फूड। मेरे 1000 साल पहले जो मेरे पूर्वज खाते थे, वो आपका शरीर, आपका लिवर आज भी याददाश्त है उसकी, याद करता है, उसको मालूम है, उसकी मेमोरी है। तो आपने फूड सडनली बदल दिया, इसी को एडवांसमेंट कहते हैं। देखिए, आप जिन चीजों को एडवांसमेंट कहते हैं वो एडवांसमेंट है ही नहीं। देखो साइंस ने कितना तरक्की कर लिया कि इंसान को बीमार कर दिया। इंसान को बीमार करने का नाम साइंस है क्या? तो आपने फूड जब चेंज किया तो ये बात इतनी समझ क्यों नहीं थी? क्योंकि आपने साइंस फिरंगियों को बेच दिया अपना। मूर्खों को साइंस अगर बेच देंगे ना तो दुनिया को बर्बाद कर देंगे। ये काम उन्होंने कर दिया है, आपको समझ नहीं आ रहा। आप बीमार हैं, आपको समझ नहीं आ रहा केवल, ये कैसे हो गया? तो जब भी रिस्क क्रिएट करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा ऊपर रहेगा। तो इम्यून रिस्पॉन्स में वो सारी चीजें शरीर के अंदर जो अपने को बचाने में इस्तेमाल होती हैं, वो ऊपर उठ जाएगा। कॉर्टिसोल बनाना है, सेरोटोनिन बनाना है, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाने, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, ट्राइग्लिसराइड हाई होगा, बाकी सब चीजें हाई हो जाएंगी। लड़ाई की स्थिति है ना, आपका किचन तो बंद हो जाएगा ना, मेटाबॉलिज्म तो नीचे ही जाएगा ना। नो डाउट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दुनिया में बढ़ ही रहे हैं। आप कितना ही नैरेटिव गाते रहो, डायबिटीज बढ़ रहा है, थायराइड बढ़ रहा है, कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है दुनिया में, और कोई रोक नहीं पा रहा। बिना रिस्क के लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। 19 साल, 18 साल, 21 साल, 24 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं जिनको कोई रिस्क नहीं है। ये समझ ही नहीं आ रहा किसी को। कहानियां बहुत बनाई जा सकती हैं, मगर रिजल्ट नहीं मिलेगा उससे। अगर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, जिसको हम मेडिकल साइंस कहते हैं, अलबत्ता उसके अंदर साइंस जैसी कोई भी चीज नहीं है, तो दुनिया बीमार क्यों हो रही है? वी आर डूइंग अ ब्लंडर एंड वी आर नॉट इवन रिकॉग्नाइजिंग इट। तो कहानी घूम फिर के वहीं पे आ जाते। देखो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यही है ना, आपका शरीर इतना खतरे में आ गया, इतना वीक भी हो गया धीरे धीरे करके कि वो हर चीज में खतरा महसूस करता है, तो इम्यून रिस्पॉन्स हाइटन अप कर देता है। इतना सिंपल है। देखिए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना शरीर को, अगर आप इसे एक जीवंत एंटिटी माने, जिंदा एंटिटी माने। तो एब्रामिकल थॉट प्रोसेस में जीवंत एंटिटी ये शरीर है नहीं, आपका तो जीवन ही पाप है। ऑब्वियसली वो बॉम्ब करेंगे ही करेंगे। तो ये समझना पड़ेगा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों है। अगर आप धीरे धीरे, क्या ये ठीक हो सकता है? 100% ठीक हो सकता है। आप शरीर का टॉलरेंस बढ़ा दें, किसी भी सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि इम्यून रिस्पॉन्स ऊपर आके ऊपर ही रहेगा, तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर टॉलरेंस बिल्डअप हो जाएगा। ये चीज आप और भी जगह पे देखें, कुंभक जैसे ही करेंगे टॉलरेंस बिल्डअप हो जाएगा। पहले जो सिचुएशन में आप परेशान हो जाते थे, उसी सिचुएशन कुंभक करने के बाद आप परेशान ही नहीं होंगे। एक नहीं, अब तो हजारों लोगों का ये एक्सपीरियंस है। और
आखिरकार आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नैरेटिव दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, आपकी लाइफ आपको अच्छी करनी है कि नहीं करनी, ये आप डिसाइड करो। ऑर्गन स्ट्रेंथ कुंभक से बढ़ता है, कोई और तरीका इस वक्त में कुंभक जैसा है ही नहीं। तो आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है, एक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन सही डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, वो आपको लेना पड़ेगा। हम तो समझा सकते हैं ना, मेरी तो लाइफ तो आप ही लोगों के लिए, बट उसके बावजूद भी मैं तो समझा सकता हूं आपको। कर्म सिद्धांत है कि यू विल हैव टू टेक वन स्टेप, ये कर्म सिद्धांत है, इसी पे दुनिया चलती है। Thank you, Swamiji. Those were the questions. So, like Swamiji said, अब एक ही question है या एक ही decision है. Do you want to do something about yourself or do you want to wait? Okay. There is no other way. While this webinar is about diabetes, we run other programs as well. So Kumbhak is proving helpful to people who are struggling with cancer, who are struggling with thyroid problems, who are struggling with so many big names like atrial fibrillation, COPD, ILD, people who wanted to have conceived natural children naturally, people who had years and years of neuromuscular skeletal system. Okay, and most of these people like you had tried everything. सभी लोगों ने सब कुछ ट्राई किया था, कुंभक किया, क्योंकि वो अपने शरीर का एक नेचुरल तरीका है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का, तो वो इन चीजों से बाहर आए. So, on that note, on behalf of Swami Raj Vibhu, I thank all of you for attending the webinar. And on behalf of my team at Astika Kumbhak, uh, we'll kind of stop the webinar over here. If there are any program related questions, we will take that.